हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी शुक्ला आज आप सभी के लिए मनोविज्ञान का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। जो यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, सुपर टेट, जो जिन एग्जाम्स में भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और हमारे जो बुद्धि के सिद्धांत हैं कि बुद्धि निर्माण के सिद्धांत दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पूछ दिया जाता है एक कारक सिद्धांत किसका है, द्विकारक सिद्धांत किसका है, किस मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया है। ये मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताऊंगी। और अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट में बताइएगा कि इन सिद्धांतों को आप ये तो शॉर्ट में बता दिया है, विस्तृत रूप में पढ़ना चाहेंगे तो मैं विस्तृत रूप में भी इन सिद्धांतों को पढ़ा दूंगी। और अभी आप देख लीजिए कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, और इस पर एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई भी पेपर हो आते ही आते हैं। जैसे कि बुद्धि निर्माण का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एक कारक सिद्धांत दिया है, कभी भी आ जाए एक कारक बुद्धि किसकी है? बिने की। बिने मनोवैज्ञानिक ने दिया है आपका एक कारक सिद्धांत। तो इसको बस मन में ऐसे बिठाइए, आप कुछ ना कुछ ट्रिक से बिठा लीजिए। अगर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत आ जाए तो किसने दिया? एक कारक बिने, एक कारक बिने। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक बुद्धि किसने बताई है? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया है बुद्धि निर्माण का द्विकारक सिद्धांत। फिर प्रतिदर्श सिद्धांत है आपका। प्रतिदर्श सिद्धांत को थॉमसन सिद्धांत भी कहते हैं, और क्योंकि ये थॉमसन ने ही दिया है, थॉमसन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने दिया है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श थॉमसन ने दिया है प्रतिदर्श सिद्धांत, इसीलिए इस सिद्धांत को थॉमसन सिद्धांत भी कहते हैं। समूह कारक बुद्धि किसकी है? थर्स्टन की। थर्स्टन की कैसी बुद्धि है? समूह कारक। बिने की कैसी है? एक कारक। स्पीयरमैन की कैसी है? द्विकारक। ऐसे अपने मन में बिठा लीजिए। थर्स्टन की कैसी है? समूह कारक। फिर त्रिआयामी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका दिया है गिलफोर्ड ने। इसको मैं विस्तृत रूप में बताऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। गिलफोर्ड का ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। उसके बाद फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज पूछा जाए तो ये है आपका आरबी कैटल। आरबी कैटल। आरबी कैटल का है आपका फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। कभी कभी कैटल जो है बुक्स में कैटिल भी लिखा रहता है, तो आपका ऑप्शन में आरबी कैटल हो या कैटिल, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये सब मनोवैज्ञानिक हमारे भारत के तो है नहीं, इसीलिए इनका इंग्लिश में नाम है, तो हिंदी में अपने हिसाब से सब लोग प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं। तो आरबी कैटल का क्या है, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्रिस्टलाइज्ड, का से क्रिस्टलाइज हो गया, और का से ही कैटल ने दिया है ये सिद्धांत। क्रिस्टलाइज्ड, का से कैटल ने दिया है ये सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका दिया है हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने आपका दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुकारक सिद्धांत। एक बार देख लीजिए, एक कारक बुद्धि किसकी है? बिने की। द्विकारक किसकी है? स्पीयरमैन की। और प्रतिदर्श थॉमसन। समूह कारक थर्स्टन। त्रिआयामी गिलफोर्ड। फ्लूइड क्रिस्टलाइज, का से कैटल। बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक।
यहीं पर आपके ये बुद्धि निर्माण के सिद्धांत मैंने शॉर्ट में बता दिए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको विस्तृत रूप में भी पढ़ा दूंगी। और ये एकदम तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू।